यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने जाता है। इस संस्कार का एक नाम है उपनयन। उपनयन का मतलब उप माने समीप में और नयन माने ले जाने वाला। जो संस्कार ज्ञान के समीप ले जाए, गुरु के समीप ले जाए, उस संस्कार का नाम उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर के वेद शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। वही परंपरा थी। कहां पढ़ने जाते थे? बोले काशी। अब वो रहस्य तो लोग भूल गए, लेकिन नाटक उसका आज भी हो जाता है। जब जनेऊ होता है तो ब्रह्मचारी डंडा उंडा लेकर के चलता, तो लोग कहते हैं बेटवा भागत है, काशी जाते हैं, मामा मनई है इन्हें, यही ना कहते हैं गांव में सब। अब मूर्खता तो ऐसी व्याप्त हो गई है समाज में कि उसके वास्तविक स्वरूप को हम नहीं समझ पा रहे हैं। बस केवल देखा देखी सब चल रही है। क्या बोले बेटवा नाराज हो के काशी भागत हैं, मामा मना के इनको लाएंगे। और कैसे मनाएंगे? मामा कहेंगे बेटवा लौट चला तुहार हम ब्याह कराए दे। बस बेटवा लौट आए, काहे काशी जाई है। और जब ब्याहे का लालच मिल गया तब काशी कौन जाए? कौन जाकर के वेद पढ़ेगा? वहां कौन शास्त्र पढ़ेगा? वो तो पढ़ने का संस्कार था। कम से कम इतनी परंपरा सोचो कि काशी जाने की बात क्यों की जाती है यज्ञोपवीत संस्कार में? इसीलिए कि काशी में जाकर वेद शास्त्र का अध्ययन करना धर्म है। लेकिन वहां तो जाने नहीं देते, लौटा लेते, बोले चलो तुम्हार ब्याह कराए दे। तो बंधुओं, यज्ञोपवीत संस्कार का मतलब है गुरुकुल में जाकर के वेद शास्त्र का अध्ययन करना। और यह संस्कार कब होना चाहिए? उसके काल का भी निर्धारण। सब चीज के समय का निर्धारण होता है, तब संस्कार का महत्व होता है। खेत में आप बीज बो करके आओ और जैसे ही बीज अंकुरित हो उसी समय खाद नहीं डाली जाती। उसका समय निर्धारित, उस समय खाद डाल दोगे बीज जल जाएगा। और बहुत बड़ा पेड़ हो गया, जब फल लगने का समय आ गया, फल लग भी गया, तब खाद डाले, बोले अब उसका कोई मतलब नहीं रहा। उसका जो काल है, जो समय है, समय पर आप उसको संस्कारित करते जाएंगे तब उसका विकास होगा। उसी प्रकार यज्ञोपवीत संस्कार के भी समय का निर्धारण है। ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार 8 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए। गर्भाष्टमे ब्राह्मणम उपनयित, गर्भ से लेकर के 8 वर्ष जब हो, वहां से लेकर के आषोडशाब्दात 16 वर्ष के पहले। और छत्री का, बोले छत्री का यज्ञोपवीत संस्कार 12 साल से लेकर के 20 साल के पहले। और वैश्य का, बोले वैश्य का 16 से लेकर के 24 के पहले। और इस समय में, इस अंतराल में अगर यज्ञोपवीत नहीं किया तो उस यज्ञोपवीत का कोई मतलब नहीं होता, वो प्राप्त हो गया। अब आजकल क्या हो रहा है? बोले 28 साल के लड़का हो गया तब जनेऊ कर रहे हैं। क्यों? बोले परसों विवाह है तो आज जनेऊ हो जाए। अब तो ये स्थिति है कि परसों विवाह है तो आज जनेऊ हो, वो भी नहीं हो रहा है। कौन जनेऊ? बोले गणपति जनेऊ होता, देवी जनेऊ होता। वो गौरी गणेश को छुआ करके पंडित जी जनेऊ पहना दिए, बस हो गया काम खत्म। ही संस्कारों का लोप हो गया हमारे जीवन में महाराज। शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत संस्कार अगर 16 साल तक न हो जाए तो वो ब्राह्मण ब्रात्य हो जाता है। उसकी संज्ञा होती है ब्रात्य। ब्रात्य का मतलब, बोले अब वो पतित हो गया। यहां तक लिखा है कि 16 वर्ष के पहले अगर ब्राह्मण का यज्ञोपवीत नहीं हुआ और वो ब्रात्य हो गया, कालातिक्रमण हो गया, काल समय बीत गया, तो अब उस ब्राह्मण को जो व्यक्ति अपनी कन्या का दान करेगा उसको भी प्रायश्चित लगेगा। ऐसे व्यक्ति को अपनी कन्या का दान भी करने का निषेध। उस ब्रात्य को किसी भी यज्ञ पूजा पाठ में बैठने का भी अधिकार नहीं। और आज यही स्थिति है कि ब्राह्मण जितने हैं सब ब्रात्य होते चले जा रहे हैं, क्योंकि समय से यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। बोले महाराज हमारे यहाँ परंपरा है ब्याहे के समय होता। बोले ये परंपरा तुमने गलत बनाई है। ये परंपरा तब थी। बोले कब थी? बोले जब 12 साल में ब्याह होता। अब ब्याह तो 12 साल में कर नहीं रहे, अब तो 28 साल में 25 में कर रहे हो। उस समय वो परंपरा थी कि भाई विवाह होना है, 12 साल में 13 साल में विवाह होता था, तो विवाह के 5 दिन 10 दिन पहले 5 दिन पहले जनेऊ हो जाता था और विधि पूर्वक होता था और फिर विवाह भी होता था। आज के जैसा फैशन तो था नहीं
अब तो ये है कि विवाह के 2 दिन पहले जनेऊ करो तो बेटवा बारे न छुलई है, कहीं बाराती जाए के बाद कैसे छिलाई। क्यों? बोले धर्म से ज्यादा बाल का महत्व है, धर्म से ज्यादा बाल का महत्व हो गया हमारा। और बाल के शौक में बाल मुड़ेगा ही नहीं, सिर मुड़ेगा ही नहीं, जनेऊ कहां हुआ? केवल नाटक किया आपने। तो नाटक करते हैं तो उसका फल भी वैसे भगवान देते हैं। इसीलिए हम संस्कारहीन हो गए। कहने के लिए त्रिवेदी और चतुर्वेदी, पाणे, तिवारी, दूबे बने बैठे हैं। कोई कहा था हम 3 वाले हैं, कोई कहा था हम 13 वाले हैं, कोई कहा था हम पंक्ति पावन हैं, और सब भ्रष्ट हैं हमारा, सब भ्रष्ट हैं। क्यों? बोले संस्कारहीन हो चुके हैं। इस अहंकार को छोड़ो, त्रिवेदी, पाणे और द्विवेदी का, संस्कारवान बनो। जब संस्कार रहेगा तब द्विवेदी कहने का मतलब है। क्यों द्विवेदी? क्यों दूबे भाई? 2 वेद पढ़े वो द्विवेदी, और 1 वेद नहीं पढ़े और कह रहे हो द्विवेदी? कौन चीज के द्विवेदी? कहते हैं हम त्रिवेदी हैं, त्रिपाठी हैं। 3 पाठ तुमने क्या पढ़ा? वेदत्रयी जो है, ये जो साम, इन तीनों वेदों को जो पढ़े वो त्रिपाठी। केवल नाम के त्रिपाठी, नाम के दूबे, नाम के पाणे, नाम के सुकुल, काम के कोई नहीं। काम के बनो, तब इन संज्ञाओं की सार्थकता होगी, तब ये संज्ञाएं तुम्हारे जीवन में सार्थक बनेंगी। बोले महाराज इतना नहीं पढ़ सकते। बोले इतना नहीं पढ़ सकते तो इतना तो कर सकते हो कि समय से अपने बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार करो। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ज्यादा नहीं तो कम से कम 4 वेद के एक मंत्र को भी पढ़ करके याद कर लो जीवन में, और सवेरे शाम उन 4 मंत्रों का भगवान के सामने उच्चारण कर लो, तो भगवान भी कहेंगे चलो कुछ तो किया, ब्राह्मण हो करके 4 वेद का एक मंत्र तो रट लिया, तो भगवान कल्याण कर दे। उतना भी नहीं किए तो भगवान कहेंगे बगले जन्म में तुम्हें सुअर और कुकुर बनाई, जा एक पतरी चाटा चारों तरफ, बस यही लायक तू है। तो कहने का तात्पर्य कि महाराज गुरुकुल में जा करके वेद शास्त्र का अध्ययन करना, ये यज्ञोपवीत संस्कार का महत्व है। खाली 3 सूत पहनना यज्ञोपवीत का मतलब नहीं।